Welcome back, students, to the another lecture of the French Revolution. तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि द फ्रेंच सोसाइटी इन द लेट 18th सेंचुरी था। हमने वो पूरा देख लिया था। अब जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। यहाँ से आपको टॉपिक को जोड़ना है, मिलाना है और पिछले टॉपिक के कंटेक्स्ट में भी समझना है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो लड़ाई देखी थी ना बैस्टिल डिस्ट्रॉय, वो भी अभी इसी वीडियो में है। ठीक है, तो कनेक्ट करने की कोशिश करना, मैं बताऊंगा। ठीक है, कहाँ पे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने द लेट 18th सेंचुरी वाला जो लेक्चर था उसमें हमने समझा था पहले ही कि जो फ्रांस की ट्रेजरी थी वो खाली थी। उसे क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। पैसे के लिए उसने टैक्स बढ़ाया। अब टैक्स ऐसे तो बढ़ नहीं गए। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में कोई अगर रूल जो होता है वो लागू होता है तो ऐसा तो होता नहीं कि वह प्रेसिडेंट के साइन होगा, प्रेसिडेंट ने बोला हमें ये रूल लगाना है, ऐसा नहीं होता है ना। काफी सारे लोगों के कंसर्न में होता है, राज्यसभा, लोकसभा, मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है। ठीक है, राज्यसभा तो आई थिंक होता है, लोकसभा होता है, फिर सारे पार्लियामेंट और ये सब से, उन सब से जाता है और फिर जाकर कहीं प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने ऑर्डर, तब जाकर के वो कहीं पास होता है। ऐसे नॉर्मली तो वो नहीं जाता कि भाई प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि और इवन गाड़ियां चल रही, और गाड़ियां चल रही हैं पूरे देश में, तो ऐसे तो हो नहीं गया। सबके कंटेक्स्ट में होता है ये सारी चीजें। वैसे ही फ्रांस में भी अगर कोई लॉ इंप्लीमेंट करना होता है या फिर टैक्स बढ़ाने होते हैं तो एक पॉलिटिकल बॉडी होती है वहां की, ई स्टेट जनरल जिसको कहते हैं। ठीक है, वहां की जो पॉलिटिकल बॉडी है ई स्टेट जनरल, ये कोई एक पर्टिकुलर बंदा नहीं है, ये वहां की पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब तीनों क्लास है जो हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें है ई स्टेट जनरल में। और भाई जैसा चला आ रहा था पिछले से, ओल्ड रेजिमे के हिसाब से भी, डिगाइन के हिसाब से भी, पहले ई स्टेट जनरल की बॉडी बिठानी होती है, फिर जाकर के कहीं आगे लॉ वो इंप्लीमेंट होता है अगर ये लोग एग्री करते। वैसे ही अब की बार लुइस 16 ने भी करा, इनकी भाई ये बिठाई। और ये अब इसके बाद अब भाई ये किंग के हाथ में नहीं होता है कि वो अपने आप ही लॉ इंप्लीमेंट करते, इनके भी हाथ में है। लेकिन किंग ये डिसाइड कर सकता है कि कहाँ पे मीटिंग होनी है, कब होनी है। लास्ट टाइम जैसे अभी जो हमारी मीटिंग होगी वो होगी हमारी 5 मई को। अब जो हमारी मीटिंग होगी वो होगी 5 मई को, जिसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 में। कब हुई थी? 1614 में, इससे पहले। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि 5 में 1789 को जब स्टेट जनरल की मीटिंग बिठाई गई कि हाँ भाई अब बिल्कुल हमें लॉ इंप्लीमेंट करना ही है कि टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो एक वर्साइल्स का रेस्प्लेंडेंट हॉल था। हॉल का नाम क्या था? रेस्प्लेंडेंट हॉल हुआ करता था वर्साइल्स में। वहां पे ये मीटिंग रखी गई, जहां पे होस्ट जो भी थे, मतलब डेलीगेट्स को होस्ट करना था, वहां पे ये मीटिंग रखी गई। मीटिंग में था क्या भाई? कि मीटिंग में फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट। ठीक है, मीटिंग में मैं डेट फिर से लिख देता हूँ, डेट नहीं मिटानी थी। 1789, ये समझ गया ना ये ईयर। तो फर्स्ट ई स्टेट के, ठीक है, फर्स्ट ई स्टेट के 600 लोग थे, सॉरी फर्स्ट ई स्टेट के 300 लोग थे। ठीक है, फर्स्ट ई स्टेट के 300 लोग थे, वैसे ही सेकेंड ई स्टेट के भी 300 लोग थे, और थर्ड ई स्टेट जो थी, सबसे पिटी हुई स्टेट, उसके थे 600 लोग। समझ गए? 300 300 एक भाई, ये तो एक अपनी अलग ही क्लास चलती थी, तो इनके 600 इनके 600, ये समझ लो आप। तो ये जो फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट थे, ये ऐसे बिठाया गया था कि एक दूसरे को मतलब फेस करके, जैसे मैं फर्स्ट ई स्टेट हूँ,
मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसे समझो मैं फर्स्ट ई स्टेट हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मुझे फेस करके बैठो, आप सेकंड ई स्टेट हो, ऐसे बिठाए गए थे रो में, ठीक है। और थर्ड ई स्टेट जो थे उनको पीछे खड़ा होने के लिए कह दिया था। अब फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट तो भाई अच्छे अच्छे लोग आए थे, थर्ड ई स्टेट ने अपने सबसे ज्यादा जो प्रॉस्परस एजुकेटेड लोग थे उनको भेजा था। क्यों भाई, वो मीटिंग को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो एजुकेटेड है बंदा, प्रॉस्परस है, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे हैं। लेकिन थर्ड स्टेट के जैसे लोग थे, पीजेंट्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, ये बच्चे हैं, वुमेन्स, इन सबको बाहर कर दिया था इन लोगों ने, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और कुछ 40,000 मतलब ग्रीवेंसेस थे, लेटर्स थे, जो उनकी रिक्वेस्ट थी, जो लोग बाहर थे वो ये अपने साथ लेके आए थे थर्ड स्टेट, ठीक है। अब होता क्या है, जो पहले से चला आ रहा है कि वोटिंग कैसे होती थी भाई। अब एक बार बताओ, एक लॉ है, ठीक है, लॉ को, अच्छा अब क्लासेस कितनी है, जैसे ऐसे बांट लो, 1 2 3, ये हो गए फर्स्ट स्टेट, ठीक, ये हो गए सेकंड, और ये हो गए थर्ड। अरे यहाँ पे लॉ लिखा, टैक्स भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब फर्स्ट स्टेट के पास एक वोट, सेकेंड स्टेट के पास एक वोट, और वैसे ही थर्ड स्टेट के पास भी एक वोट। ये सिनेरियो चला आ रहा था, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट ई स्टेट पूरी असेंबली, मतलब पूरे ई स्टेट के पास अपना इंडिविजुअल एक वोट है। थर्ड ई स्टेट वालों ने क्या मांग करी कि ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जैसे लोग कितने हैं फर्स्ट ई स्टेट में, लोग कितने हैं, 300, तो वोट भी रखो 300। इन्होंने बोला सेकंड स्टेट में 300 लोग हैं तो 300 वोट्स रखो, सबके एक एक, यहाँ 600 है तो 600 वोट्स रखो, इन्होंने ये बोला। और पहले के समय से वही चला आ रहा था जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था। तो इस चीज को किंग ने एक्सेप्ट नहीं करा। और हाँ, कनेक्ट करने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला था, रोल ऑफ फिलोसफर्स एंड थिंकर्स हमने पढ़ा था कि जो अब मासेस थी, यानी कि कॉमन पीपल थे, अब वो एकदम तैयार थे कि अब जो भी किंग इंप्लीमेंट करेगा उसको हमको डिफेंड करना है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जीन जैकेट, अब देखो हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे कनेक्ट करना, कि कैसे रोल फिलोसफर्स और थिंकर्स का जो रोल है अब वो इफेक्ट कर रहा है इन लोगों को, ठीक है। तो ये जो चीज थी, ये रोज थे, जीन जैकेस रोज, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कि सबको अपना एक इंडिविजुअल वोट होना चाहिए। लेकिन लुइस 16 ने इस चीज को, लुइस 16 ने रिजेक्ट कर दिया। लुइस 16 रिजेक्टेड दिस, उन्होंने बोला जैसे पहला चलते आ रहा है वैसे ही चलेगा। तो थर्ड स्टेट वाले बुरा मान गए और बाहर निकल गए प्रोटेस्ट में। उन्होंने कहा नहीं भाई, अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम प्रोटेस्ट करने लगेंगे। चलो भाई ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब एक महीने बाद अब बारी आती है जून महीने की, डेट है 20 जून। 20 जून को क्या हुआ, हाँ इससे पहले भाई जो हमारे ये थे थर्ड स्टेट, ये अपने आप को एज अ स्पोक्समैन समझने लगे थे पूरे फ्रेंच नेशन के लिए, कि अब हम ऐसे नहीं कि हम ही हैं जो कल्याण के बारे में सोच रहे थे सिर्फ वैसे। 20 जून को अब क्या हुआ कि ये लोग पूरे गैदर हो गए टेनिस कोर्ट में, टेनिस कोर्ट के अंदर ये लोग सब गैदर हो गए 20 जून को। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 20 जून को इन्होंने अपने आप को एज अ नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इन्होंने अपने आप को एज ए नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। और क्या बोला कि हम तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से धरने से जब तक फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है जो कि मोनार्क की पावर को कंट्रोल में रखे, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इनको जो लीड करा था आगे से
वो थे हमारे मतलब ये देखो आप कि जबकि लोग कुछ लोग ऐसे भी थे ई स्टेट, फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट के, जो ये चाहते थे कि नहीं यार जो हो रहा है वो गलत है, जबकि फायदा उसमें था उनका, लेकिन वो ये सोच रहे थे नहीं यार ये गलत हो रहा है, हम ही को क्यों प्रिविलेजेस है भाई, इक्वालिटी क्यों नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही एक थे मीरा ब्यू, मीरा ब्यू, आई होप ये स्पेलिंग है, ये थे नोबल फैमिली के थे ये, इन्होंने भी साथ दिया था थर्ड स्टेट वालों का कि नहीं ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, फ्यूडल प्रिविलेजेस बंद होनी चाहिए, जबकि फायदा उसमें था इनका, लेकिन इन्होंने मना करा। ऐसे भी लोग थे। ये जर्नल्स लिखते थे, जर्नल्स के थ्रू मासेस को और वो करते थे, बढ़ावा देते थे कि हाँ भाई तुम सही कर रहे हो, प्रोटेस्ट सही कर रहे हो। वैसे ही एक थे अब्बे सीएस, ठीक है, एक थे अब्बे सीएस, आई थिंक ये चीज पे है। ठीक है, अब्बे सीएस ने क्या करा, अब्बे सीएस, अब्बे सीएस ने क्या करा कि अब्बे सीएस ने क्या, ये इन्होंने फेमस पैम्पलेट लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, हाँ इन्होंने पैम्पलेट लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये बहुत फेमस पैम्पलेट है जो इन्होंने लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इससे भी काफी वो हुआ था, क्या कहते हैं, लोग और जागरूक हुए थे। इसके बाद अब देखो, अब आता है मेन कनेक्शन वाला पॉइंट, ये आप सब हटा दो। अब हम 14 जुलाई 1779 में वापस आते हैं 1789 में। अब देखो उस दिन क्या हुआ, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब देखो उस दिन क्या हुआ था, जब नेशनल असेंबली बिजी थी ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, तभी फ्रांस में क्या आ गया, फ्रांस में टर्मोइल आ गया। टर्मोइल इन द सेंस मतलब खेती नहीं हुई, ठीक है, बैड हार्वेस्ट हुई सीवियर विंटर के चलते। तो जो ब्रेड थी, ब्रेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रेड वाज अ स्टेपल डाइट, जो ब्रेड एक स्टेपल डाइट थी उसके जो प्राइस थे वो क्या हुए, बढ़ गए, ब्रेड के प्राइस क्या हुए, बढ़ गए। और इसी कंडीशन को एक्सप्लॉइट करते हुए इन्होंने क्या करा, वर्कर्स भाई इनको भी तो खाना चाहिए, इनके पास जो सप्लाई आ रहा था उसको होल्ड कर लिया, यानी कि उसको जमा कर लिया। तो जो क्यू में वुमेन्स लगी थी, उन्होंने इतने गुस्से के चक्कर में अटैक कर देती थी शॉप्स पे कि लाओ भाई भाई गुस्सा आ रहा है, इतने देर से क्यू में खड़े हैं, आप उनको ब्रेड भी नहीं दे रहे हो, लूट के ले जाती थी। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से 14 जुलाई को, 14 हाँ 14 जुलाई 1789 को बैस्टिले पर अटैक हुआ था, क्योंकि ट्रूप्स ने ऑर्डर कर दिया था अपने आर्मी को घुसने के लिए। किस वजह से ट्रूप ने ऑर्डर कर दिया, कि जो अटैक करा था वुमेन्स वगैरह ने, जो लगातार ये हो रहा था, इस वजह से। ठीक है, अब आगे, अब देखो क्या होता है, ये सब तो खैर एक जगह चल ही रहा था, अटैक हो गया, ये हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा रूरल, हाँ मतलब थोड़ा गांव साइड आते हैं। गांव साइड क्या हुआ कि इधर उधर अफवाह फैल गई कि भाई जो मेनर्स हैं, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ द मेनर्स, मेनर्स क्या होता है बेसिकली, मेनर्स जो समझ लो वो नहीं होते हैं, काफी सारी मेनर्स होते हैं, लॉर्ड, मेनर्स का मतलब समझ लो लैंड्स ऑफ फर्स्ट ई स्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट, ये समझ लो मेनर का मतलब। और जो ये यही होते हैं मेनर। तो इनके जो लॉर्ड्स थे उन्होंने क्या करा, क्या कर लिया है कि बैंड ऑफ ब्रिगेड्स हायर कर लिए हैं कि तुम जाओ और इनके राइट क्रॉप्स को बर्बाद कर दो। अब भाई पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स ने क्या करा, चेतक्स पे अटैक कर दिया, चेतक्स, इस पे इन्होंने क्या करा, इस पे इन्होंने अटैक कर दिया। चेतक्स क्या थे, चेतक्स मतलब कि जो कि वहां के राजा लोग जहां पर रहते थे,
उनकी ये जगह थी, कैसल वगैरह हुआ करते थे, रेजिडेंस वगैरह हुआ करते थे नोबल मैन के, उस पे अटैक कर, उन्होंने कहा तुम हम पे अटैक करो, तुम पे अटैक करो। और सुनो, इन्होंने इनको जो मिला, पिच फॉक्स, अपना फावड़ा सब लेकर के लोग चले गए अटैक करने, इनको जो मिला हथियार के रूप में। वहां पे जितने भी मेमोरियल ड्यूज वगैरह थे, मेमोरियल ड्यूज मतलब नहीं, नोबल मैन लोगों से ड्यूज लिया करते थे, हमने पिछले में पढ़ा था, दे एक्सप्लॉइटेड द ड्यूज, ये सब इन्होंने जला डाले पेपर, ताकि आगे अगर कंडीशन संभलती हुई है तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना रह जाए हमारे ड्यू के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद जितना भी वहां पे ग्रेस था इनके घर पे, सब ये लोग लूटा है। नोबल्स की इतनी बुरी स्थिति हो गई कि नोबल्स को भागना पड़ा बाहर की कंट्रीज में। अब इसके बाद क्या हुआ, लुइस 16 जो था हमारा, वो देख रहा था कि यार जो इसके रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट जो है अगेंस्ट हिम, अब वो कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट हो रहा है। तो अब ये क्या हुआ, ये अपनी हैसियत में वापस आ गए, औकात में आ गए। इन्होंने क्या करा, इसने अब सरेंडर कर दिया एक तरीके से, कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम अपनी हम जो पावर्स हैं उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, मुनाक कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया। अब 14 अगस्त को 1789 रात में एक डिग्री पास होती है। ठीक है, 14 अगस्त 1789 एक डिग्री पास करी जाती है, जो कि जितने भी फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं, लॉज हैं, टैक्सेस हैं, सबको खत्म कर दिया। मतलब अब एक इक्वल राइट्स के हिसाब से इसने कर दिया डिग्री ने। और जितने भी ये सब नहीं टिट्स वगैरह लेते थे चर्चेस, ये सब एबॉलिश कर दिए। और इसका क्या हुआ, गवर्नमेंट को एसेट हुआ, 2 बिलियन लीवर्स लिए गए थे। मतलब ये सब जो हटाया गया तो पता लगा ये लोग 2 बिलियन लीवर्स तो दबाए बैठे थे चर्च वगैरह, देखो इतना तो लोग दबाए बैठे थे। तो अब हमने ये समझ लिया आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कि भाई अब रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हो चुका है। और वो भी जो है देख ही लिया हमने, जो भी हुआ, ये डिग्री पास हो गई, रिजल्ट भी इसका यही हो गया। तो चलो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको कवर करेंगे। अब भाई आगे भी तो बढ़ाना है। अच्छा, लेक्चर खत्म होने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात तो जितनी भी डेट्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, 14 जुलाई 1789, 5 मई 1789 और 14 अगस्त 1789 डिग्री पास हुई थी। इन पे बहुत डेट्स बनते हैं। आपके ग्रीन सेक्शन में दे रखा है डेट्स वाला, उसको अभी मैंने नहीं छुआ क्योंकि वो काफी पहले की भी डेट्स हैं, आगे की भी डेट्स हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे। टेनिस कोर्ट ओथ का एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ। उसके बाद आ सकता है क्वेश्चन कि भाई जो स्टेट जनरल की मीटिंग की थी उसका क्या सिनेरियो था, व्हाई थर्ड स्टेट हैज गॉन इनटू द प्रोटेस्ट। ठीक, रिजल्ट क्या हुआ आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन का, तो फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और जो किंग ने सरेंडर कर दिया था 14 अगस्त 1789 की डिग्री। ये सारी चीजें आपको। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछली वीडियोस में थोड़े से व्यूज भी कम है, तो कोशिश करिए कि शेयर करिए आप वीडियोस, यार मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। ठीक है, और हाँ, एक कुछ इशू आ रहा है आई थिंक कमेंट सेक्शंस में कि यार कमेंट्स ऑन नहीं हो रहे। मैं अपलोड के समय कमेंट्स ऑन रखता हूँ, लेकिन वो कुछ यूट्यूब की वजह से कुछ इशू आ रहा है कमेंट्स का, तो वो हम जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, हम लगे हुए उसमें। और बाकी तब तक मैं आपको नीचे अपनी मेल लिख दूंगा, उस मेल पे जो भी क्वेरी हो आप बिल्कुल डालिएगा। थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी देर के लिए, दिनों के लिए मेल डाल दो, बाकी आई एम लुकिंग फॉर इट। ठीक है, चलो, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।